विकास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा मालीपुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान जी के रूप में माया यादव जी मौजूद है, साथ ही साथ प्रधान प्रतिनिधि जी में मौजूद है। आपका पूरा परिचय? चंद्रशेखर यादव जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 6 महीने के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि उस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। सबसे पहले तो चंद्रशेखर जी, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माया जी, आपको भी हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? 4 साल में हमने अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कराया, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया, RRC सेंटर बनवाया और जो है लगभग 2.5 किलोमीटर इंटरलॉकिंग और लगभग 2000 मीटर जो है नाली का निर्माण। आवास और शौचालय कितने कितने आवंटित हुए माया जी? मेरे यहाँ आवास जो है लगभग 45 आवास से हमने दिया है और शौचालय लगभग वैसे 16-17। स्कीम दूसरी थी ना अभी। हाँ, अब स्वच्छ भारत मिशन सेकंड फेज था, इसमें शौचालय कम आए, वैसे काम ज्यादा हो RRC सेंटर बनाना था और कूड़े वाली गाड़ी खरीदना। जी माया जी, ये बताइएगा कि आप ऐसे तो मैं ज्यादातर गांव में देखती हूँ कि महिलाएं अगर प्रधान होती भी तो उनके पति संभालते, पर मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर आप भी ज्यादातर कार्य जो है देखती रहती। जी मैम, मैं सब काम देखती हूँ अपना, क्योंकि प्रधान जी जो हमारे पति हैं वो मतलब नहीं देखते, हम सब देखते हैं। हम खुद ही देखते हैं। मेरे यहाँ गौशाला है, जैसे गौशाला हुआ, कोई मीटिंग हुआ, जलालपुर हुआ या जिले पे हुआ, खुद ही जाती हैं? खुद ही जाती हूँ। बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपना कार्य खुद ही देख रही हैं। मतलब यहाँ पे महिला सीट था तो आप आए भी तो खुद ही संभाल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, गौशाला में कितनी गाय है? मेरे यहाँ गौशाला पे 52 जानवर हैं। 52? हाँ, उसमें गाय और बछड़े दोनों है। जी, तो उनका देख रेख अच्छे से हो रहा है? जी, ठंड का समय है। जी, बहुत मतलब हमने जो ये कोयरा नहीं है, कोयरा भी गिवाया है और चारों तरफ से मैंने बोरा भी लगवा दिया है। मतलब बहुत अच्छे से देखभाल हो रहा है। बाउंड्री वगैरह भी? जी, बाउंड्री वगैरह भी है। स्वच्छता का ध्यान रखिए। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके। लेडीज है तो जाहिर सी बात है, इन सब चीजों पे ध्यान भी रखिए। बहुत अभी भी वही से आ रही है। जी, अच्छा, पंचायत भवन आपका बना हुआ है? जी, पंचायत भवन जब हम आए थे प्रधानमंत्री नहीं बना, फिर जब मैं आई हूँ तो यहाँ का पूरा मतलब बनवाई हूँ, सारा बनवाया आपने। आपसे पहले जो प्रधान थे तो उनका कार्य कैसा था? मैम उसमें कुछ नहीं कह सकते, उसमें कोई टिप्पणी नहीं। मतलब पर ये बात है कि जब आप आए तो जो भी कार्य बचे हुए थे वो सारा मैंने करवाया। जी माया जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप गांव के विकास के लिए आपकी क्या योजना है? सर, गांव के विकास के लिए हमने मतलब गांव के विकास तो आप हमसे नहीं, क्योंकि हम तो प्रधान हैं। अगर हम कहेंगे हम गांव के विकास ये किए वो किए तो लोग बाग ऐसे कहेंगे कि अपने मुझसे खुद बखान करनी है, क्योंकि हमारे जो जनता से आप पूछेंगे तब बताएंगे कि हम 4 साल में गाँव के विकास करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया अभी तक? शिक्षा के क्षेत्र ऐसा है कि अभी हमारा जूनियर है, प्राइमरी है, तो हमने उसमें बाउंड्री नहीं थी और शौचालय भी नहीं था, विकलांग शौचालय नहीं था, वैसे शौचालय नहीं था और टंकी वगैरह नहीं लगे थे, तो हमने मॉडिफाई किया उसमें। आपके यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था है? नहीं सर, अभी मतलब वैसा है, सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। हाँ, तो क्या चाहते हैं कि आप यहाँ लाइब्रेरी मांग किया है? हाँ, क्योंकि पंचायत भवन के ऊपर हम सोच रहे हैं कि छत बनवा के और अन्नपूर्णा के ऊपर छत बनवा के उसमें लाइब्रेरी खोलने के लिए मांग किया है। मैदान आपके यहाँ? सर, खेत का मैदान है नहीं। 19 पर मैं चंद्रशेखर जी बात करूं तो बहुत से प्रधान पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, और लेकिन बहुत से प्रधान को सरकार के 19 बिंदु ही नहीं पता कि 19 बिंदु है क्या क्या। तो आपको क्या पता है सारी 19 बिंदु, और आपने 19 बिंदु में कितने पैरामीटर पर काम कंप्लीट किया है? लगभग हमने 7 बिंदु पे कार्य किया है। 19 बिंदुओं पर हमने जो है पढ़ा है, सीखा है, उसमें से फिर जो भी योजनाएं सरकार की हैं उसको हमने कंप्लायंस कराया सही तरीके से कि सरकार का पैसा सही जगह लगे। ये तो कभी अब जो गांव के लोग हैं वो जानते हैं। और उसके बाद हमने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया है कि मालीपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव तैयार करा लिया है। जी हाँ, ये आपकी बहुत अच्छी उपलब्धि है, हम कह सकते हैं। जी हाँ, ये हमारी नगर पंचायत की लाइन में है। मालीपुर नगर पंचायत हाँ, प्रस्ताव बन गया। आपकी ग्राम सभा में नो डाउट आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक शिकायत जो मिली है वो कूड़ा पूरे घर तक अभी भी प्रॉपर वे से नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी शिकायत ग्राम वासियों द्वारा हुआ है। तो इसका निवारण आप कब तक कर देंगे? वास्तव में कूड़े वाली गाड़ी हमारी चलती थी मैडम, तो वास्तव में रास्ता कुछ खराब था तो गाड़ी पलट गई थी, तो उसको मरने के लिए दिया गया। गाड़ी बन के आ जाएगी 2-4 दिन में, चालू हो जाएगी, संचालन हो जाएगा कूड़े का।
अच्छा, जैसे आप महिला हैं जी मैम। तो महिलाओं के लिए जो गरीब कन्याएं हैं उनके लिए बारात घर की बहुत सुविधा जरूरी होती है, तो क्या आपके गांव में बारात घर है? जी जी मैम, मेरे यहाँ मतलब पूरे ब्लॉक पे एक बारात घर आया था, तो हमने उसे सर्वे वर्वे करवाया अपने यहाँ, हमारे यहाँ के बुढ़ो बाबा का स्थान है वहाँ पे, तो थोड़ा सा जमीन कम पड़ गई वहाँ पे। जी जमीन की कमी? हाँ, थोड़ा सा जमीन कम पड़ गई, फिलहाल हो जाएगा। जो है आपके वो निकलवा सकते हैं? जी जी निकलवा सकते हैं। मतलब चिन्हित हो? हाँ, चिन्हित हो गया, क्योंकि बगल में जो जमीनें थी उन्होंने कह दिया कि मेरी जमीन ले लो, मगर यहाँ पे बारात घर बनवा दो। ये बहुत अच्छा है कि गांव वालों का भी सहयोग है। सब मंडप बनना है, विधानसभा में एक आया है, मैं तो हम लोगों को खुली बैठक को प्रस्ताव करा शमशान घाट यहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ दूर जाए, तो नदी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ कोई नदी नहीं नदी नहीं है, बहुत दूर है, यहाँ 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर दूरी पर हर जगह अंत्येष्टि स्थल बने हुए हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर भी कहाँ जाते हैं लोग? यहाँ पे मैम या टांडा जाते हैं, या स्वरूप जाते हैं, या नीमपुर जाते हैं। अंत्येष्टि स्थल पे जाते हैं। वहाँ कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं अरे है। सांसद जगह सपोर्ट मिलता है? नहीं, पूरा पूरा मिलता है। जी जी मैम, पूरा मिलता है। सांसद विधायक एमपी साहब सारे हमारे सहयोग में खड़े रहते हैं। माया जी, ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कोई ऐसी समस्या हो जो आप कर नहीं पा रहे हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहती हैं? समस्या तो क्या बताया भैया, समस्या तो बहुत हम लोगों के लिए, हमने कोई भी समस्याएं तो बहुत हैं, हाँ। मगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ग्राम सभा में अगर कोई भी योजना आती है तो उसके लिए जमीन उपलब्ध कराना होता है, और जब जमीन उपलब्ध कराने के लिए हम लोग एक्टिव होते हैं तो लोग फर्जी मुकदमे लिखवाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या, सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए कि अगर हम प्रधान निर्वाचित हैं तो हम लोग ऊपर FIR से पहले इसकी एक बार जाँच करा लें। कम से कम बहुत समस्या है, इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है। एक समस्या जो ग्राम सभा में अनुमन प्रधानों की शिकायत मिलती है कि जल मिशन कार्यक्रम से सरकार की योजना तो बड़ी अच्छी है लेकिन धरातल पर ये फेल है, और प्रधान इससे परेशान है क्योंकि सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है, आम जनमानस परेशान है, और आम जनमानस प्रधान से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ग्राम सभा की जमीन को बनाएंगे। इस पर आपका क्या रिव्यू, आपका क्या कहना है? वास्तव में जल जीवन मिशन के तहत जो कार्य हो रहा है टंकियों का, इसमें जो मरम्मत है उनको मरम्मत का भी ठेका दे दिया गया। अगर वो ग्राम सभाओं को दिया गया होता तो हम लोग उसकी मरम्मत सही से करा लेते। अब वो लोग ठेकेदारों के माध्यम से काम हो रहा है, वो लोग खोद के उल्टा सीधा चले जाते हैं। बल्कि अभी हमारे यहाँ नोडल मैम आई थी, नेहा जैन जी IAS है, हमारे यहाँ गई थी जल जीवन मिशन पर, हमने शिकायत भी किया था उसकी मैडम से कि मैडम अभी तक आज 4 सालों की टंकी चालू नहीं हुई है, तो वो अल्टीमेटम देके गए हैं कि मार्च तक चालू हो जाएगी हमारे यहाँ। अच्छा, ये हम जानना चाहते हैं कि जैसे आप स्कूलों पे भी बहुत ध्यान दिया, बारात घर के लिए भी आपका एकदम पूरा है कि वो करवा देंगे? जी। तो आवास वगैरह कितने आए हैं? आवास मैम बताइए 45 आवास आए हैं। 45 आवास आए जी। हैं। नहीं, 45 नहीं मैम, नहीं 45 नहीं मैम, आए तो बहुत आवास, मतलब जो 5 थे उनको दिया गया है। उनको दिया गया। जी लगभग 70-72 आवास बन चुके हैं हमारे हाँ, यहाँ। और अब की बार जो सर्वे हुआ है उसमें 125 परिवारों को चिन्हित किया गया जो गरीब परिवार है। हाँ, सूची बन गई साथ। अच्छा, चुनाव की तैयारी आप लोग की कैसी चल रही है? मैम चुनाव बहुत करीब है। बहुत करीब है मैम, तैयारी तो जोरों तोरों से सारे प्रधानों के है, वो हम लोग भी कर रहे हैं। अभी हमने तो गांव का विकास किया है, तो अब ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। जी जी, मतलब क्षेत्र में जा रही है। जी 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 नहीं मैम, तो मैं 4 साल से ही खेत में टहल रही हूँ। मतलब इतना काम कर दिया है कि अब ज्यादा ऐसा नहीं है कि हर दिन ही जाना है, हर दिन जाना है। हाँ मैम, 4 साल काम किया। जी जी हाँ, 4 साल काम किया मैम, तो हम 4 साल से ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रधान बन के घर में बैठ गए और कोई मुझे देखा नहीं, और मेरा स्वयं मैं अपना साइन करती हूँ, मैं अपना सब कुछ करती हूँ। मैं महिला सशक्तिकरण में कार्य करती रहती है सहयोग से। अपनी जनता से कुछ कहना चाहिए, कोई संदेश देना चाहेंगे? जी जी, हम इस बार फिर से जीत दिलवाए आप लोगों को। बस सरकार सुधार दो। आप भी कुछ कह दीजिए। जनता है अपील जो- कर दीजिए। नहीं, जनता से हमारी अपील है फिर एक बार फिर हमको लाया जाए, उस विकास कार्य जो हमने कराए हैं उनको फिर उसी तरीके से और आगे बढ़ाए। नहीं तो परिवर्तन होगा तो फिर ये होता है कि दूसरे तरीके से आदमी काम करता है। ईर्ष्या की भावना से, ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ईर्ष्या की भावना तो नहीं होनी चाहिए। बात तो बहुत सही बोला आपने। ये थे हमारे साथ प्रधान जी और प्रतिनिधि के तौर पे उनके हस्बैंड, ऐसे दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। पर सबसे ज्यादा जो कार्य है वो खुद प्रधान जी देख रहे हैं, जो कि अपने में ही बहुत बड़ी बात है कि महिला होकर अपना घर परिवार भी देखना, साथ ही उनका गौशाला जो उस पे भी बहुत देख रेख करती हैं। और अब उनका कहना है कि जैसे वो गांव के भी देख रेख कर रही हैं, और आने वाला जो साल है वो चुनाव का साल है, तो उनकी तैयारी जो है, उनका कहना है कि 4 साल इतनी तैयारी कर दी है कि अब ज्यादा उनको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, और जनता तो सब देख रही है। तो और जो जनता की जो कुछ कमी रह गई है वो क्या आने वाले साल में पूर्ण हो जाएगी? पूर्ण हो जाएंगे जी, और इस बार जनता अगर मौका देती है तो जो बचे हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। अगर जनता रिपीट करती है मुझको तो मैं मालीपुर का चमन बना दूंगी। अच्छा जी, आधा गाँव में एकदम उसे कन्वर्ट कर देंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।
ये थी हमारे साथ माया यादव जी, जो कि प्रधान रूप में है और बहुत सारे कार्यकर्ता। उनका कहना है कि आने वाला जो साल है उसमें भी अगर चुनाव जो होता है उसमें भी वो जीत हासिल करेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कार्य किया है वो देखने भी लायक है और जनता जो है उसे सराह भी रही है। पर देखना तो है आने वाले समय में क्या होता है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह।